In this video, we will discuss potassium dichromate. Potassium dichromate is orange color ionic compound. ये ऑरेंज कलर का आयनिक कंपाउंड है. In K2Cr2O7, Cr exists in +6 oxidation state, which is maximum. For chromium, maximum oxidation state is +6. अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. इट मीन्स इट कैन रिड्यूस. सो K2Cr2O7 एक्ट एज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. It exists in its maximum oxidation state. It means it can reduce. So act as powerful oxidizing agent. अब बात आती है कि ये बनता कैसे है, इसका प्रिपरेशन कैसे है. तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 की. प्रिपरेशन. इन प्रिपरेशन इट इज प्रिपेयर्ड बाय द क्रोमाइट ओर. किससे बनाया जाता है ये? क्रोमाइट ओर से. इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रोमाइट ओर, और जिसे क्रोम आयरन भी कहते हैं. क्रोमाइट ओर या फिर क्रोम आयरन. एंड इट्स फॉर्मूला इज FeO.Cr2O3. इट इज रोस्टेड. It is roasted in presence of sodium carbonate. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? क्रोमाइट ओर का रोस्टिंग की गई सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में. देन इट गिव्स आउट येलो कलर सोडियम क्रोमेट. क्या मिला हमें? सोडियम क्रोमेट. एंड सोडियम क्रोमेट फॉर्मूला इज Na2CrO4. इट इज सोडियम क्रोमेट, येलो इन कलर. किस कलर का है ये? येलो कलर का. जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पास किया गया, इट गिव्स आउट Na2Cr2O7. आइडेंटिकल है ना? K2Cr2O7 ये है Na2Cr2O7. इट्स मीन इट इज सोडियम डाइक्रोमेट. इट इज सोडियम डाइक्रोमेट. अब जी सोडियम डाइक्रोमेट है. सोडियम डाइक्रोमेट को हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट में चेंज करना है. उसका रीज़न क्या है? पहले देखिए, KCl से रिएक्शन कराते हैं तो ये K2Cr2O7 में कन्वर्ट हुआ, पोटाशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हुआ. पहली चीज़ तो सोडियम डाइक्रोमेट को हम टाइट्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते. इट कांट बी यूज्ड इन टाइट्रेशन. सोडियम डाइक्रोमेट कांट बी यूज्ड. अब इसका रीज़न क्या है कि टाइट्रेशन में यूज़ नहीं हो सकता? तो इसका रीज़न है टाइट्रेशन में यूज़ ना होने का, इट्स नेचर विच इज़ हाइग्रोस्कोपिक. क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. इसका मतलब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है तो टाइट्रेशन रीडिंग्स भी चेंज हो जाएंगी, वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएंगी. दैट्स वाई सोडियम डाइक्रोमेट इज नॉट यूज्ड इन टाइट्रेशन प्रोसेसेस. पहली चीज़. दूसरी चीज़, सोडियम डाइक्रोमेट को हमें पोटाशियम डाइक्रोमेट में चेंज करना है तो क्या करते हैं? हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद KCl. अब क्या होगा? पोटाशियम डाइक्रोमेट विच इज मच लेस सॉल्युबल एंड क्रिस्टलाइज आउट ऑन कूलिंग. ये क्या होता है? पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 is much less soluble and crystallize out on cooling. हुआ क्या? हमने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन किससे करवाया? KCl से. नाउ इट कन्वर्टेड इनटू द पोटाशियम डाइक्रोमेट, एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट लेस सॉल्युबल है और कूल करने पर क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है. तो ये था प्रिपरेशन प्रोसेस. प्रिपरेशन 3 स्टेप प्रोसेस है. इन फर्स्ट स्टेप, क्रोमाइट ओर इज रोस्टेड in presence of sodium carbonate. It gives out yellow color sodium chromate. You have to remember sodium chromate का जब acidification किया गया, it gives out sodium dichromate in second step. And concentrated solution of the sodium dichromate when treated with KCl, it gives out
पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है जिसमें हमने देखा पोटाशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन। तो ध्यान रखना, इन फर्स्ट स्टेप रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड स्टेप एसिडिफिकेशन एंड थर्ड स्टेप रिएक्शन विद KCl। चलिए यहाँ तक करने के बाद आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज रिएक्शन और एक्शन ऑफ हीट। अगर हम हीट करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट को तब क्या होता है? जब पोटाशियम डाइक्रोमेट को हीट किया जाता है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, और ऑक्सीजन इवॉल्व होना इंडिकेट करता है कि इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए क्या होता है जब पोटाशियम डाइक्रोमेट को हीट किया गया K2Cr2O7 ऑन हीटिंग, it gives out K2CrO4 potassium chromate along with Cr2O3 and O2। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये इंडिकेट करती है कि ये वेरी वंडरफुल वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हीट करने पर ही ऑक्सीजन रिलीज होना इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब एल्कली का एक्शन, अगर एल्कली का एक्शन किया जाता है तब क्या होता है? पोटाशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, इन प्रेजेंस ऑफ लेट्स सपोज KOH gives out potassium chromate, it converted into yellow color पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4। ओके, बैलेंस किया जाए रिएक्शन को, दिस वन। अगर इसका आयनिक फॉर्म लिखते हैं इट गिव्स आउट Cr2O7 माइनस माइनस प्लस OH नेगेटिव गिव्स आउट CrO4 2 नेगेटिव। जरा देखिए, इट इज डाइक्रोमेट गिव्स आउट क्रोमेट। डाइक्रोमेट इज orange in color while the chromate is yellow in color। That's clear। हुआ क्या, एल्कली की प्रेजेंस में डाइक्रोमेट डिसोशिएट हुआ क्रोमेट में। ओके, बट अगर यही एसिडिफिकेशन किया जाए, एसिडिफिकेशन पर पोटाशियम डाइक्रोमेट रीजनरेट हो जाएगा, मतलब क्रोमेट आयन फर्दर से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या हो रहा है, K2CrO4, मतलब ये जो क्रोमेट बना, पोटाशियम क्रोमेट बना, in presence of acid gives out potassium dichromate again। ओके, हुआ क्या, पोटाशियम क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव in presence of acid gives out dichromate ion further। क्या मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है? बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट दे रहा है क्रोमेट आयन्स, और एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन फर्दर से डाइक्रोमेट आयन। इसका मतलब एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना चाहिए बिटवीन द टू। ठीक है, क्या चीज़ यहाँ से जो की पॉइंट निकल के आ रहा है वो की पॉइंट क्या है? Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स आउट क्रोमेट आयन्स, एंड क्रोमेट आयन्स in acidic medium gives out dichromate ions। It means an equilibrium established between the dichromate and chromate ions like this। You have to remember this। ठीक है, तो अगर एसिडिक मीडियम है, मीडियम एसिडिक है, तो विच इज़ मोर स्टेबल? डाइक्रोमेट इज मोर स्टेबल। और अगर मीडियम बेसिक है तब कौन स्टेबल है? क्रोमेट इज मोर स्टेबल। तो ध्यान रखना है, इन एसिडिक मीडियम, in acidic medium dichromate Cr2O7 is more stable। ओके, और इन बेसिक मीडियम CrO4 2 नेगेटिव मीन्स क्रोमेट इज मोर स्टेबल। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ मोर स्टेबल है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, इन एसिडिक मीडियम पोटाशियम डाइक्रोमेट डिकम्पोज इंडिकेट दैट K2Cr2O7 इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे करते हैं, जरा रिएक्शन देखते हैं एसिडिक मीडियम में क्या हो रही है। K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गिव्स आउट K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस एंड अलॉन्ग विद H2O एंड ऑक्सीजन। बैलेंस किया जाए रिएक्शन को,
तो यहाँ पर 4H2 है, सो 4 एंड दिस वन, ठीक है 4H2O। यहाँ हमें 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एटम मिल रहा है, मतलब एसिडिक मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन है। इट शोज दैट K2Cr2O7 इज वेरी गुड, वेरी पावरफुल, वेरी वंडरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसकी आयनिक रिएक्शन लिखा जाए Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स आउट Cr3 पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में जा रहा है। इट्स मीन इट इज रिडक्शन बाय व्हाट 3 पर एटम, बट देयर आर 2 एटम्स इन्वॉल्व, तो टोटल रिडक्शन कितना हुआ, टोटल रिडक्शन बाय 6। इट मीन्स इन दिस केस एसिडिक मीडियम में टोटल रिडक्शन है 6 का, और अगर टोटल रिडक्शन 6 का है तो क्या हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास ओवर एन फैक्टर, एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर रिक्वायर्ड टू शो रिडक्शन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की। इट मीन्स मोलर मास इज 294 फॉर द पोटाशियम डाइक्रोमेट डिवाइडेड बाय 6, it comes out to be 49. In this case equivalent mass comes out to be 49. तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है इक्विवेलेंट मास क्या है एसिडिक मीडियम में पोटाशियम डाइक्रोमेट का, तो आप बता सकते हो इट इज़ 49. अब हमने बात की कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है, तो ये ऑक्सीडाइज क्या क्या कर सकता है? इट कैन ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक, Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव. इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन. It can oxidize chloride to chlorine. It can oxidize H2S2 सल्फर, मतलब H2S गैस से सल्फर में ऑक्सीडाइज कर सकता है. It can oxidize nitrite NO2 नेगेटिव टू नाइट्रेट NO3 नेगेटिव. It can oxidize stannous SN2 पॉजिटिव टू स्टेनिक SN4 पॉजिटिव. It can oxidize ASO3 3 नेगेटिव टू ASO4 3 negative, C2O4 2 negative to CO2. It can oxidize alcohol to aldehyde C2H5OH2 CH3CHO. It can further oxidize aldehyde CH3CHO2 acid CH3COOH. It means it shows that it is too good oxidizing. All these reactions shows that it is too much good oxidizing agent. K2Cr2O7 used to oxidize Fe2 positive to Fe3 positive, iodide to iodine, chloride to chlorine and so on. अब करना कैसे, हमें शो कैसे करना है? तो उसके लिए देखिए हम ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में शो कर रहे हैं, तो हम आयनिक रिएक्शन लिखते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स आउट Cr3 पॉजिटिव. ठीक है, हमें सबसे पहले आयनिक रिएक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. इट इज़ हाफ इक्वेशन. अब यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है. सबसे पहले तो हम बैलेंस कर लेते हैं एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. बैलेंस हुआ. नाउ ऑक्सीजन 7H2O, नाउ हाइड्रोजन 14H पॉजिटिव. क्लियर. अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की. चार्ज बैलेंस करना है. यहाँ टोटल चार्ज है +14 -2, इसका मतलब +12. यहाँ टोटल चार्ज है +6, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या ऐड करना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना होगा. लेट्स सपोज हमें फेरस टू फेरिक ऑक्सीडाइज करना है इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट. अब एक हाफ इक्वेशन तो ये मिली हमें, इट इज़ रिडक्शन हाफ इक्वेशन. ठीक है. दूसरा है फेरस टू फेरिक. बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पर बैलेंस करने के लिए सिर्फ चार्ज है, चार्ज बैलेंस करना है तो प्रोडक्ट साइड एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, +2 चार्ज हो गया. इट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. नाउ देयर आर 2 हाफ इक्वेशंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन बैलेंस्ड है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करना है, तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए. दिस वन. ठीक है. जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट. फाइनली जो रिएक्शन निकल के आती है इट इज Cr2O7 2 नेगेटिव +6 Fe2 पॉजिटिव +14H पॉजिटिव गिव्स आउट 2 Cr3 पॉजिटिव 6 Fe3 पॉजिटिव +7H2O.
इट इज फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन, रेडॉक्स इक्वेशन। तो कितना सिंपल है, ये वाला स्टेप तो हर जगह सेम है। अब जो भी इसकी प्रेजेंस में K2Cr2O7 की प्रेजेंस में बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा आयन किस आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जैसे मुझे पता है कि फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हाफ इक्वेशन लिखा, इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज किए, दोनों को ऐड कर दिया, तो फाइनली हमें प्रोडक्ट पता लग गया। प्रोडक्ट्स पता लगाना इट इज़ टू सिंपल। ध्यान सिर्फ क्या रखना है, कैसे हमें K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन शो करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इट्स स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में अगर डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस वन, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, ऑल द CRO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल और नॉट। यहाँ पर हमें दो क्रोमियम और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक क्रोमियम और ऑक्साइड सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, पर क्रोमियम। क्या ये तीनों ही बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं? इधर से अगर हम देखें क्या ये तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं? एग्जैक्टली, ये तीनों ही, मतलब these three and these three, all the 6 CRO bond length are equal and reason is resonance। इसका रीजन क्या है? रेजोनेंस है। इट कैन शो रेजोनेंस लाइक दिस, इट कैन शो रेजोनेंस लाइक दिस। अगर ये रेजोनेंस शो कर सकता है तो ये सभी 6 की 6 बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होंगी। पर एक चेंज है यहाँ पर, वो चेंज क्या है? बॉन्ड लेंथ, दीज बॉन्ड लेंथ, मतलब जो ब्रिज ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और क्रोमियम बॉन्ड लेंथ इट इज लिटिल बिट लॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। इट इज 179 पिकोमीटर एंड रेस्ट बॉन्ड लेंथ आर 163 पिकोमीटर। बस इतना ध्यान रखना है, दीज 2 बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल बट रेस्ट दीज 3 and these 3 means these 6 bond lengths are further equals because of the resonance। अब बात करते हैं कुछ टेस्ट की। क्लोराइड आयन के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्लोराइड आयन टेस्ट किया जाता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं उसे। अब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता कैसे है? क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्लोराइड टेस्ट करते हैं अगर, तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किया जाता है? अगर हम KCl पास कर दे एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट से, तो रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स निकलते हैं, वो होते हैं क्रोमिल क्लोराइड के। मैंने अभी आपको क्या बोला? KCl पास करना है, किससे पास करना है? एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। मैंने उसी सीरीज में लिखा है KCl पास टू द एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, इट गिव्स आउट CrO2Cl2, इट इज क्रोमिल क्लोराइड, it is chromyl chloride and its color is reddish brown। तो रेडिश ब्राउन कलर की अगर वेपर्स निकलती हैं तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि क्लोराइड आयन की प्रेजेंस है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्लोराइड आयन का टेस्ट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के थ्रू किया जा सकता है। अब रिएक्शन विद H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब एसिडिफाइड, फर्दर एसिडिफाइड सोल्यूशन लेना है पोटाशियम डाइक्रोमेट का, और अगर हम उसे H2O2 के साथ ट्रीट करते हैं तो एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है, और वो हमें क्या शो करता है? फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सो कंपाउंड। फर्दर व्हाट आई एम सेइंग, एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ, एसिडिफाइड सोल्यूशन लेना है तो ले लेते हैं जरा K2Cr2O7 प्लस H2SO4। एसिडिफाइड सोल्यूशन, दिस वन इज एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट treated with H2O2 hydrogen peroxide, it gives out deep blue solution showing the formation of peroxo compound, और वो compound बनता है CrO5, ठीक है। It is chromic peroxide, its name is chromic peroxide। जो इसका स्ट्रक्चर है क्रोमिक पेरोक्साइड का, इट इज बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं CrO5 के लिए Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ तो +10 आएगा,
इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सभी ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है, परऑक्साइड फॉर्म में भी है। देखिए दिस वन इज परऑक्साइड, परऑक्साइड, परऑक्साइड एंड दिस इज ऑक्साइड। तो Cr ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी +6, इसीलिए इसे हम CrOO2 होल ट्वाइस इस फॉर्म में भी लिखते हैं। CrO5 कैन बी रिटन एज CrOO2 होल ट्वाइस। तो ये था K2Cr2O7, its preparation, its oxidizing agent nature, structure and their test.